हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है द यूनिवर्सिटी ऑफ मैथमेटिक्स पर। और आज हम लोग फिर से एक टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है कॉची रीमेन इक्वेशन। ठीक है, तो ये फिर से मैथमेटिकल फिजिक्स एमएससी सेमेस्टर 1 का यूनिट 3 में है, जो कॉम्प्लेक्स वेरिएबल के नाम से आप लोग जानते हैं। तो इसमें हम लोग एक क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा जो एग्जाम में हमेशा आते रहता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कॉची रीमेन इक्वेशन। क्या कहते हैं? कॉची रीमेन इक्वेशन। ठीक है, तो देखना है गौर से कॉची रीमेन इक्वेशन क्या होता है। कॉची रीमेन इक्वेशन आप लोग को अभी जस्ट समझ में आ जाएगा कि डेरिवेशन करने के बाद पूरी तरह से बढ़िया से कंप्लीट हो जाएगा ना। स्टेटमेंट क्या कहता है गौर से समझते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले हम लोग स्टेटमेंट ही समझना है। स्टेटमेंट क्या कहता है कॉची रीमेन इक्वेशन का, है ना। गौर से सुनना। कहता है कि इफ एफजेड बी ए एनालिटिक फंक्शन, अगर एफजेड जो है, अगर एफजेड कोई एक एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन के बारे में मैंने आप लोगों को पिछला वीडियो में बताया था, है ना, कि इफ एफजेड बी ए एनालिटिक फंक्शन, है ना। इफ एफजेड बी ए एनालिटिक फंक्शन, अगर एनालिटिक फंक्शन है, एनालिटिक फंक्शन, ठीक है। गौर से सुनना कि इफ एफजेड बी ए एनालिटिक फंक्शन देन u and v, गौर से सुनना, then u and v satisfied, है ना। सेटिस्फाई क्या करेगा? गौर से सुनना, क्या डेल्टा u बाई डेल एक्स इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल वाई, एंड डेल्टा u बाई डेल वाई इक्वल टू डेल्टा v, या माइनस लगाएंगे, और डेल्टा y बाई डेल x। अगर ये दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, बात समझ में आ रहा है कि नहीं, तो इसको हम बोलेंगे कॉची रीमेन इक्वेशन। इसी को कहा जाता है, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, है ना, इज कॉल्ड कॉची रीमेन इक्वेशन। मतलब इसी को सीआर इक्वेशन कहते हैं, शॉर्टकट में सीआर इक्वेशन। क्या बात समझ में आया? अच्छा, अगर थोड़ा सा बात करें एफजेड का मतलब, तो एफजेड है क्या, तो अगर थोड़ा सा यहाँ समझा दे एफजेड के बारे में, तो एफजेड कोई फंक्शन है जो किस फॉर्म में रहेगा, u और आयोटा v के फॉर्म में है। अब u और v क्या है, तो u और v को भी अगर बात करें तो एफजेड इक्वल टू u जो है x और y का फंक्शन है, और ये जो v जो है वो आयोटा v किसका फंक्शन है, x और y का फंक्शन है। किसका फंक्शन है बोलो? x और y का फंक्शन है। इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे और इक्वेशन 1 और 2 को प्रूव करेंगे। क्या बात समझ में आया? इक्वेशन 1 और 2 को क्या करना है बोलो? प्रूव करना है, इसी फॉर्मूला को देखते हुए। ठीक है, तो थोड़ा सा देखते हैं यहाँ। अच्छा, एक बात और बताते थोड़ा सा, अगर थोड़ा सा गौर से, अगर बोले एनालिटिक फंक्शन का मतलब, अगर बोले थे कि अगर किसी पॉइंट पर, मान लो कोई पॉइंट है और उस पॉइंट पर कोई वैल्यू है, जैसे एफ एक्स वैल्यू, अगर वो डिफरेंशिएबल है, ठीक है, और उसके अगल बगल का पॉइंट भी क्या है, डिफरेंशिएबल है, तो वह फंक्शन एनालिटिक होगा। वह फंक्शन क्या होगा बोलो? एनालिटिक फंक्शन है। तो अगर एफजेड एक एनालिटिक फंक्शन है, तो वो किसी पॉइंट पर, अगर जिस पॉइंट पर हम लोग बात कर रहे हैं उस पॉइंट पर क्या होगा, डिफरेंशिएबल होगा, है ना। वेरी गुड। तो अब जाके ये प्रोसेस आएगा, और ये इक्वेशन आ गया, डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला लगाएंगे, और ये जो इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड अगर आ गया, तो उसी को हम बोलेंगे कॉची रीमेन इक्वेशन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो अगर हम बात करें लेट करके, ठीक है ना, लेट, मान लो लेट, अगर बात करें एफजेड को अगर डिफरेंशिएबल करें, तो फॉर्मूला पढ़े होंगे। ये डिफरेंशिएबल का फॉर्मूला होता है, क्या होता है बोलो? एफ जेड प्लस डेल्टा जेड, है ना, और माइनस एफ जेड और बाई क्या होता है बोलो? डेल्टा जेड होता है। ये फॉर्मूला पढ़े हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो फिर से लिखते हैं, लेट अस कंसीडर कि अगर बात करें जेड, अगर जेड के बारे में बात करें तो जेड इक्वल टू हम लोग जानते हैं, जेड इक्वल टू होता है एक्स प्लस आई वाई। ये कोई कॉम्प्लेक्स फंक्शन है ना, जेड इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई। ठीक है, तो इसको अगर हम लिखें ऐसे डेल्टा जेड, तो डेल्टा जेड को कैसे लिख सकते हैं? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स प्लस यहाँ आई और हो जाएगा बोलो डेल्टा वाई, है ना। इन दोनों को अगर एक साथ लिखें जेड प्लस डेल्टा जेड, तो इसको कैसे लिखेंगे? गौर से सुनना। तो जेड प्लस डेल्टा जेड को लिखे तो इन दोनों को फिर जोड़ देना है, जोड़ देना मतलब एक्स प्लस आयोटा वाई और
प्लस यहाँ लिखें तो हो जाएगा बोलो डेल्टा एक्स प्लस यहाँ होगा बोलो आयोटा डेल्टा वाई। आयोटा डेल्टा क्या होगा बोलो वाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको आगे और थोड़ा देखते हैं। इसको हम एक तरफ रियल पार्ट और एक तरफ इमेजिनरी पार्ट को लिख रहे हैं। इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट और इसको क्या बोलते हैं रियल पार्ट। इतना तो आप लोग पता होगा, एमएससी के स्टूडेंट हैं तो इतना आप लोग को पता होगा। गौर से देखना यहाँ, है ना। तो देखो, तो इसको हम लिखें गौर से, तो इसको एक साथ लिखेंगे ऐसे डेल्टा, है ना। तो डेल्टा सॉरी एक्स प्लस डेल्टा एक्स बोला है ना, डेल्टा यही ना, ठीक है। एक्स प्लस डेल्टा एक्स और इधर वाला लिखे तो बबुआ, इधर वाला लिखे तो इधर वाला लिखे तो हो जाएगा, एक साथ लिखना है। इसको एक साथ लिखिए प्लस और आयोटा बाहर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा बोलो वाई प्लस डेल्टा वाई। आई प्लस क्या हो जाएगा बोलो डेल्टा वाई। क्या ये बात समझ में आया? वेरी गुड। अगर और थोड़ा इसको देखें और समझें, है ना, अगर मैं और लिखूं इधर, इधर मैं और समझाऊं, अगर मान लो इसको हम एफ एक्स के फॉर्म में लिख रहे हैं, है ना, तो अगर हम लिखे एफ जेड फंक्शन ऑफ एफ जेड, तो फंक्शन ऑफ एफ जेड को हम लोग क्या बोलते हैं बोलो यू प्लस आई वी। अभी समझाए थे यू प्लस आई वी, और यू प्लस आई वी है क्या, तो इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। तो ये फंक्शन ऑफ एफ जेड जो है वो यहाँ पे जो दिख रहा है यू प्लस आयोटा वी जो दिख रहा है, यू है क्या, तो यू है फंक्शन एक्स और वाई का फंक्शन है, और यहाँ आयोटा वी क्या है, ये भी एक्स और वाई का फंक्शन है। किसका फंक्शन है? एक्स और वाई का फंक्शन है। वेरी गुड। अगर सेम टू सेम सिमिलरली थोड़ा सा इसको इधर लाके समझाते हैं, बाहर मत चला दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा जगह कर लिए। ठीक है, अब इसको हम ऐसे लिखें, गौर से सुनना, अगर मैं इसको ऐसे लिखें, इसको लिखें ऐसे, अगर लिखें यहाँ फंक्शन ऑफ ये जेड प्लस डेल्टा जेड, तो कैसे लिख सकते हैं बताओ? फंक्शन ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? तो गौर सुनो, जेड को कैसे लिखिए, यू में क्या है, एक्स और वाई का फंक्शन है, तो इसमें भी क्या आएगा, यू में एक्स और वाई का फंक्शन आएगा। तो यहाँ लिखेंगे बोलो यू और एक्स का फंक्शन बोलो, इसके लिए हम लोग पढ़ के एक्स का फंक्शन ये रहा एक्स का फंक्शन एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग, देखो एक्स का फंक्शन अगर लिखे तो यहाँ होगा बोलो एक्स प्लस डेल्टा एक्स। समझ में आ गया? और यहाँ करेंगे कॉमा और y का फंक्शन लिखेंगे, तो y का फंक्शन लिखेंगे तो यहाँ आयोटा, अच्छा आयोटा लिखने का कोई जरूरत, सिर्फ y का फंक्शन लिखना है, y का फंक्शन लिखना है सिर्फ। तो अगर y का फंक्शन लिखें तो गौर से सुनना, थोड़ा सा लंबा जाएगा, है ना। y का फंक्शन लिखे तो वहाँ होगा y प्लस डेल्टा y, हो गया, ये फंक्शन आ गया। प्लस फिर लिखे यहाँ आयोटा v, बोले वेरी गुड। और फिर यहाँ क्या लिखना है, x और y का फंक्शन, x और y का फंक्शन बात करें तो यहाँ x प्लस डेल्टा x, बोलो यहाँ ना x प्लस डेल्टा x, और यहाँ क्या लिखेंगे कॉमा, और यहाँ लिखेंगे y प्लस डेल्टा y प्लस क्या लिखेंगे बोलो डेल्टा y। ये सारा वैल्यू हम लोग को कहाँ पुट करना है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे करेंगे तो ये डिफरेंशिएबल फॉर्मूला है किसी फंक्शन का, z का क्या है बोलो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। चलो करो, तो इसको हम लोग को यहाँ पुट करना है, तो लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। ये वैल्यू याद रहेगा क्या, पता नहीं रहेगा कि नहीं रहेगा, तो हम इसको ऊपर कर देना, तुम लोग लिख लेना नीचे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, हमको ये जरूरत है। ठीक है, गौर से सुनना, आगे गौर से सुनना। यहाँ देखो, तो अगर हम बात करें यहाँ पे नाउ फ्रॉम फर्स्ट है ना, नाउ फ्रॉम फर्स्ट, अगर फ्रॉम फर्स्ट का बात करें तो फ्रॉम फर्स्ट क्या था, तो था ये डिफरेंशिएबल, जेड का क्या बोलता है डिफरेंशिएबल, और ये क्या था बोलो फंक्शन ऑफ जेड प्लस डेल्टा जेड। जेड प्लस डेल्टा जेड आप लोग के सामने दिख रहा है बहुत लंबा सा, और माइनस क्या था बोलो एफ जेड, यही था ना फंक्शन ऑफ एफ जेड। और यहाँ क्या था बोलो डेल्टा जेड। डेल्टा जेड का भी वैल्यू मैंने आप लोगों को बता ही दिया हूँ, देख लो यहाँ डेल्टा जेड का वैल्यू ये रहा, दिखाई दे रहा है ना, ये रहा। ओ भाई हिलना नहीं, ओ भाई मजाक नहीं, देखो यहाँ ये वैल्यू है, यही ना है। तो ये सारा टर्म हम लोग को यहाँ पे पुट करना है। सबको समझ में आ रहा है? थोड़ा सा मैथमेटिक्स है तो थोड़ा सा लेंदी तो होगा, ठीक है, मैं जरूरत पड़ूंगा तो इसको नीचे ले आएंगे। ठीक है, चलो हमको यहाँ समझाना है इसलिए इसको थोड़ा सा अरेंज कर लेते हैं, एक सेकंड। हाँ ठीक, दिखाई दे रहा है सबको? अब देखो आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, गौर से सुनना। तो यहाँ लिखेंगे फंक्शन ऑफ ये डिफरेंशिएबल, इसका डिफरेंशिएबल करो, हो गया। अब ये देखो ये वैल्यू पुट करो, ये वैल्यू यहाँ साफ साफ दिख रहा है ना, तो ये वैल्यू उठा के यहाँ पुट करो भाई, पुट करो एनी हाउ। तो यहाँ पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा बोलो, वहाँ देखो u, ये वाला वैल्यू, तो यहाँ होगा u, लिख दे u है बाहर में, एक मिनट देखो हम पुट कर रहे हैं एकदम ठीक से पुट करना है ना।
देखो u का वैल्यू u बाहर में है और क्या क्या दिख रहा है वहां डालो, ये पूरा वैल्यू पुट करना है पूरा। तो लिखेंगे x प्लस क्या है बोलो डेल्टा x और वह देखो कॉमा y प्लस डेल्टा y, समझ में आ गया। और ये ब्रैकेट हो गया बंद और प्लस उसको पुट करो यहाँ i v, यही तो है, और यहाँ फंक्शन ऑफ एक्स वाई, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस डेल्टा x और कॉमा y प्लस डेल्टा y, दिख रहा है क्या ये टर्म, ठीक है। अब देखो रुको अभी खत्म नहीं हुआ, फिर यहाँ माइनस देना है तो यहाँ माइनस दे रहे हैं, अलग कलर से दे रहे हैं, यहाँ माइनस दे दिए। और फिर देखो यहाँ गौर से सुनो, fx का वैल्यू दिखाई दे रहा है सबको, fx का ये fz का वैल्यू देखो यहाँ दिख रहा है ना, थोड़ा नीचे कर देते ताकि संकट में ना आ जाए तुम लोग। देखो ये दिख रहा है कि नहीं, अरे रुक रे भाई, है ना, देखो पुट करो यहाँ एकदम प्यार से पुट करो, फिर गायब हो गया यार, दिख रहा है, हाँ दिख गया कि नहीं। अच्छा चलो इसको मिटाते हैं, अब करो पुट करो। ऐसे मेरे दिमाग में तो हम कर सकते थे, लेकिन ठीक है हम तुम लोग को समझाने के लिए। देखो यहाँ तो u का यहाँ u रखो और ये पुट करो तो आएगा ये x y आएगा ना, और ये ब्रैकेट बंद प्लस यहाँ i v और यहाँ क्या आएगा बोलो फंक्शन ऑफ x y, यही तो आएगा। और नीचे अगर बात करें तो डेल्टा z, तो डेल्टा z का वैल्यू यहाँ भी दिख रहा है, डेल्टा z का वैल्यू दिख रहा है ना, ये रहा। तो हम लोग इसको यहाँ प्यार से पुट कर देंगे डेल्टा x प्लस आयोटा और डेल्टा y, ठीक है। ये कहानी समझ में आ गया। अब एक तरफ u करेंगे और एक तरफ हम लोग v करेंगे, ठीक है, एक तरफ इमेजिनरी पार्ट और एक तरफ रियल पार्ट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलो हम इसको फिर ऊपर करते हैं, हाँ यहाँ ले आता है, ठीक है। अब देखो आगे क्या करना है, देखो यहाँ फिर वही लिखेंगे, ये डिफरेंशिएबल z का डिफरेंशिएबल करो। अब देखो इसको करो, इसको क्या करना है, देखो ये एक अलग पार्ट था यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये अलग था और ये एक अलग था, यहाँ से यहाँ तक क्या था बोलो अलग था, दिख रहा था। अब चलो देखो गौर सुनो, एक तरफ u वाला टर्म हम लिखते हैं तो यहाँ लिखेंगे बोलो u को बाहर कर देते हैं, एकदम बाहर कर देते हैं इसको, तो इसको बाहर कर दिए u को। और यहाँ देखो इसको यदि अगर बात करें ये वाला टर्म, हाँ ये वाला, तो ये वाला क्या है बोलो x प्लस डेल्टा x कॉमा, और यहाँ देखो y प्लस डेल्टा y, दिखाई दिया, बहुत अच्छा, ये हो गया। और माइनस देना है ना, माइनस ये वाला टर्म आ जाएगा u और यहाँ आएगा x कॉमा y, आ गया कि नहीं आ गया, ये u वाला पार्ट अलग हो गया। हाँ अब देखो u वाला करो, ये v वाला पार्ट, तो v वाला पार्ट अलग करेंगे तो इसको भी पेन हम अलग पेन से लिख देते हैं यहाँ, है ना। तो ये वाला पार्ट अलग करेंगे तो यहाँ लिखेंगे प्लस i v, बाहर हो गया। अब देखो यहाँ फिर से करते हैं, ये वाला टर्म लिखना है, तो ये वाला टर्म लिखेंगे तो x प्लस डेल्टा x कॉमा, और क्या है बोलो y प्लस डेल्टा y, दिख रहा है, डेल्टा प्लस y हो गया। अब ये वाला देखो तो ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आ जाएगा, तो यहाँ लिख दे रहे हैं माइनस, और ये i भी तो बाहर ही रख दिए थे, तो मेरे पास यहाँ जो बचेगा वो था x y बचेगा, ठीक है। क्या यहाँ दो बार लिख दिए हैं क्या, अच्छा कोई बात नहीं, देखो हम यहाँ सुधार दे रहे हैं थोड़ा सा, ये वाला u ठो बाहर चला गया तो इसको अंदर में लिखे तो अंदर में ही लिख दे रहे हैं। यहाँ पर भी v ठो अंदर में लिखना है तो लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्या दिक्कत है, हम i ठो खाली बाहर करेंगे, यहाँ बाकी सब अंदर में लिख देंगे, यहाँ भी अंदर कर दिए, यहाँ भी अंदर कर दिए, और इसको ब्रैकेट कर दो क्लोज। अब वेक्टर क्लोज कर देगा और इसको हम लोग ऐसे यहाँ लिखेंगे बोलो डेल्टा x प्लस i डेल्टा y, हो गया ना। चलो अब इसको हम आगे बढ़ाएंगे, इसको कर देते हैं इक्वेशन 2, इसको क्या कर देते बोलो इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 कर देगा, कर दो क्या दिक्कत है, इसको कर दी इक्वेशन 2, ठीक है, हाँ इसको कर दो इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 2 कर दिया, अब देखो गौर सुनो, और नहीं तो इसको अलग अलग करके हम लोग इक्वेशन 2 कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इसको अलग अलग करके इक्वेशन 2 कर देते हैं, है ना, तो अलग अलग ही कर दो हमको, तो हमको भी वही अच्छा लग रहा है। तो ये देखो डिफरेंशिएबल z का डिफरेंशिएबल किए और इसको देखो अलग अलग करो, अलग अलग मतलब अपना अपना रहेगा, अपना अपना, तो अपना अपना करो, यहाँ अपना अपना कर देते हैं, इसमें यहाँ करो लो u और ये लिखें x प्लस डेल्टा x कॉमा y प्लस डेल्टा y, हो गया, माइनस ये टर्म बंद हो गया ब्रैकेट, यहाँ माइनस u और यहाँ आएगा x कॉमा y, ये बंद, ये वाला टर्म अलग हो जाएगा इसके लिए, तो इसके लिए अलग लिख दे रहे हैं यहाँ लो डेल्टा x प्लस i डेल्टा y, ठीक है। चलो बाकी कैलकुलेशन है आपका मर्जी, जो करना यहाँ रख देते हैं प्लस। अब ये आ जाएगा बोलो i, आयोटा बाहर, तो आयोटा बाहर, फिर आगे सॉल्व करना है, तो यहाँ होगा बोलो v, यहाँ लिखेंगे x प्लस डेल्टा x, है ना, x प्लस डेल्टा x, और यहाँ कॉमा y
प्लस डेल्टा वाई हो गया ये बंद, और यहाँ माइनस, यहाँ आएगा v और यहाँ आएगा x कॉमा वाई। घूर रहे यार, ये आया ना। अब यहाँ भी डिवाइड कर दूं क्योंकि इसको अलग से किए तो ये भी अलग हो जाएगा, तो इसको बोलेंगे बोलो डेल्टा x प्लस आयोटा डेल्टा वाई, ये टर्म आएगा। ठीक है, अब देखो आगे, हाँ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, ऊपर चला, देखो ऊपर चला गया, मजा आ गया। इसको कर दो इक्वेशन नंबर 2। अब क्या करना है, गौर सुना, अब कहानी यहां से शुरुआत होगा। अब क्या करना है, देखो तो यहाँ क्या करना, देखो x दिख रहा है, यहाँ y दिख रहा है, यहाँ x दिख रहा है, यहाँ y दिख रहा है, मतलब ये जो पार्शियल डिफरेंशिएशन हुआ है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है ना, तो पार्शियल डिफरेंशिएशन जो हुआ है वो x के रिस्पेक्ट में हुआ है और एक बार y के रिस्पेक्ट में हुआ है। बोले मजा आ गया, तो इसको भी हम लोग एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे और एक बार y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो हम लोग लिखेंगे नाउ अलोंग x एक्सिस। तो अगर x एक्सिस में बात करें, अगर x एक्सिस में बात करें, अगर सिर्फ x एक्सिस हम लोग लेंगे, ओनली कौन से एक्सिस की बात करेंगे, बोलो x एक्सिस में, तो जो y डायरेक्शन में जो चेंज है, y डायरेक्शन में चेंज क्या हो जाएगा, बोलो 0। हम लोग सिर्फ किस डायरेक्शन में चेंज का बात करेंगे, सिर्फ x एक्सिस का बात करेंगे, तो y डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं होगा, कोई चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा y का वैल्यू क्या हो जाएगा, बोलो 0। अगर डेल्टा y का वैल्यू 0 हो जाएगा तो सारा जो कुछ पढ़ेंगे हम लोग अलोंग x एक्सिस के लिए पढ़ेंगे। तो अगर अलोंग एक्सिस के लिए पढ़ रहे हैं तो मजा आ जाएगा। तो अलोंग एक्सिस के लिए पढ़ेंगे तो इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बोलेंगे यहाँ एफ डैश जेड इक्वल टू हो जाएगा, सिर्फ एक्स एक्सिस के लिए बात करें तो यहाँ पुट हो जाएगा, बोलो लिमिट x टेंस टू 0, x टेंस टू क्या हो जाएगा, बोलो 0, डेल्टा x लिखना है, डेल्टा x टेंस टू 0। ये जो फॉर्मूला लिखाए थे कहाँ गया, इसी में था, सबसे शुरुआत में शायद था, तो उसमें शायद लिमिट देना छूट गया होगा, कोई बात नहीं, हम अभी देके सुधार देते हैं। एकदम नीचे चल जाओ, नीचे चल जाओ, नीचे चल जाओ, नीचे चल जाओ, नीचे, हाँ देखो यहाँ दिख रहा है ना, यहाँ लिमिट होता है इस फॉर्मूला में। अगर आप लोग शुरुआत में देखे होंगे तो बोले होंगे सर से छूट गया, ठीक कोई बात नहीं, हम यहाँ पुट कर दें, यहाँ होता है ना लिमिट क्या लिखेंगे, डेल्टा z टेंस टू 0, तो सब में वैसे वैसे होगा, है ना, पुट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, चलो तो यहाँ देखो लास्ट में हम कर दे रहे हैं, अब आगे सीधे लास्ट में आ जाते हैं। सब में कर सकता है, ये सब में दे सकता है ना, यहाँ पे कर दे रहे हैं, हो गया। अब सिर्फ x एक्सिस का बात कर रहे हैं, कौन सा एक्सिस का बात करें, x एक्सिस का, तो यहाँ लिमिट डेल्टा x टेंस टू क्या हो जाएगा, बोलो 0। अब x टेंस टू 0 होगा, डेल्टा y का वैल्यू क्या पुट करना है, बोलो 0 पुट करना है, डेल्टा y का वैल्यू क्या पुट करना है, बोलो 0। और ये इक्वेशन आप लोग के दिमाग में है ना, हाँ, तो जहां जहां डेल्टा y दिख रहा है वहां वहां हम लोग को पुट कर देना है, बोलो 0 पुट कर देना है। तो कर दो पुट, 0 कर दो पुट, और सोचना ही नहीं। तो यहाँ देखो एफ डैश जेड डेल्टा x टेंस टू क्या हो गया, लिमिट डेल्टा x टेंस टू क्या हो गया, बोलो 0। अब यहाँ देखो इस इक्वेशन को लिख रहे हैं हम, तो यहाँ लिखेंगे u, यहाँ लिखेंगे बोलो x प्लस डेल्टा x, यहाँ तक तो सही है, डेल्टा y का वैल्यू 0 हो जाएगा, तो सिर्फ आएगा यहाँ y, बोलो आइए ना, माइनस, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, u x कॉमा y ये हो गया, और बाई नीचे में क्या हो जाएगा, ये टर्म 0, तो सिर्फ बचेगा डेल्टा x, क्या बचेगा, बोलो डेल्टा x, और यहाँ आ जाएगा बोलो प्लस, यहाँ है बोलो आयोटा, तो यहाँ आयोटा लिखेंगे, यहाँ देखो जहां जहां डेल्टा x दिख रहा है उसको खत्म कर देना है, तो यहाँ बोलो v, और यहाँ आएगा सिर्फ x, और यहाँ सॉरी x प्लस डेल्टा x तो आएगा ही, और यहाँ आएगा बोलो y, और ये डेल्टा y खत्म हो गया, तो ये ब्रैकेट बंद, और माइनस v, और ये होगा x कॉमा y, है ना, ये टर्म। और ये भी यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा y खत्म हो गया, सिर्फ बचेगा डेल्टा x। अगर डेल्टा x बचेगा तो क्या कुछ याद आ रहा है इस इक्वेशन को देख के, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है u का विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, किसके साथ बोलो, x के साथ। तो ये इक्वेशन फाइनली मेरे पास क्या बन गया, एफ डैश जेड इक्वल टू, ये क्या है, पार्शियल डिफरेंशिएशन है विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं डेल्टा u बाई डेल्टा x प्लस, और इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, यहाँ तो आयोटा रहेगा ही रहेगा, इस पूरे टर्म को क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v बाई डेल्टा x। समझ में आ गया, ये पार्शियल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। ठीक है, इसको करेंगे इक्वेशन नंबर 2 तक चल गया था ना, इक्वेशन नंबर करते हैं 3। इक्वेशन नंबर क्या कर दिए, बोलो 3। क्या ये बातें समझ में आया। अब फिर इक्वेशन 2 का यूज करेंगे, अलोंग y एक्सिस लेंगे, अलोंग क्या लेंगे, बोलो y एक्सिस, फिर से हम लिखेंगे आगे वही कहानी, घिसा पिटा वही कहानी, है ना। यहाँ फिर लिख रहा है, देखो यहाँ फिर से, तो यहाँ लिखेंगे बोलो एफ डैश जेड, बोलो है ना, यहाँ लिख दे रहे हैं
नाउ तो लिखना ही पड़ेगा ना, वाई एक्सिस का बात करें। नाउ अलोंग वाई एक्सिस, अगर वाई एक्सिस में बात करें तो डेल्टा एक्स में जो चेंज दिख रहा है वो सब क्या हो जाएगा बोलो, जीरो, क्योंकि अब जितना सारा चेंज पढ़ना है हम लोग को किस में पढ़ना है, वाई एक्सिस में पढ़ना है। अगर वाई एक्सिस में पढ़ना है तो यहाँ फॉर्मूला लगाओ एफ डैश जेड का, जो फॉर्मूला ऊपर में था ये यहाँ पुट करो, ठीक है। बाद में ये हम लोग एक्स का वैल्यू, अच्छा जहां डेल्टा एक्स का वैल्यू जीरो है वहां पुट ही कर देंगे, टेंशन खत्म। तो अगर बात करें इसके लिए तो यहां लिखेंगे फिर लिमिट डेल्टा वाई टेंस टू क्या हो जाएगा बोलो, जीरो। अब यहाँ का फॉर्मूला याद करो, नहीं है तो ऊपर से हमको देख लेते हैं, तुम लोग के लिए मेरे दिमाग में है, टेंशन मत लो, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए याद, यही इक्वेशन था ना 2, जहां पे हमको क्या दिखाई देगा, एक्स, डेल्टा एक्स, वहां पुट कर देना है जीरो, तो यहाँ एक्स होगा और ये टर्म को जैसा का तैसा ही रहेगा, यहाँ डेल्टा एक्स का वैल्यू जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लिख दे रहे हैं यहाँ, ठीक है, लिख देना, चलो यहाँ लिख देते। देखो तो यहाँ का कहानी याद करो बबुआ, यहाँ लिखेंगे, देखो फंक्शन ऐसा था और यहाँ का वैल्यू अगर बात करें यहाँ का, तो यहाँ था बोलो x, मतलब डेल्टा x का वैल्यू तो ऑलरेडी जीरो ही रखना है हमको यहाँ पे, और डेल्टा x का वैल्यू क्या रखना है बोलो, जीरो। तो यहाँ इसको मिटाते हैं, यहाँ डेल्टा किसका बोलो, डेल्टा y आएगा और कॉमा यहाँ क्या आ जाएगा, थोड़ा देख लेते हैं हम भी, देखो नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगा, तो दिक्कत हो जाएगा। ये है x प्लस डेल्टा x था ना, तो x तो रहेगा ही, डेल्टा x को क्या करना था बोलो, जीरो करना, तो डेल्टा यहाँ x आएगा, वहाँ y प्लस डेल्टा y आएगा, ठीक है। तो यहाँ देखो दिख रहा है, चलो यहाँ मिटाते हैं इसको मिटाओ, यहाँ दिख रहा होगा सबको। यहाँ क्या था बोलो, x ही लिखना था, यहाँ पे x लिखना था, और यहाँ क्या लिखना है बोलो, डेल्टा y और प्लस y, यही था ना, चलो ठीक है, और माइनस यही था। थोड़ा सा और देख लेते हैं हम, ये डिस्टर्ब कर रहा है यहाँ पे, हाँ तो y प्लस डेल्टा y है और यहाँ पे माइनस यू एक्स वाई तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। चलो हाँ यहाँ देखो, यहाँ u था ना, यहाँ सॉरी यहाँ u था, एक मिनट यहाँ गड़बड़ है, u था, यहाँ पे u था ना। चलो अब देखो यहाँ क्या था बाबू, यहाँ भी u और यहाँ क्या रहेगा, x और y तो रहेगा ही रहेगा, और यहाँ क्या पुट करना है बताओ, तो नीचे इस बार डेल्टा x को जीरो करना है, तो यहाँ आयोटा डेल्टा y होगा और x वाला पार्ट क्या हो जाएगा बोलो, जीरो, ठीक है। अब यहाँ था प्लस, यहाँ क्या था बोलो, प्लस, यहाँ प्लस था, उसके बाद बोलो यहाँ क्या था बोलो, i था, और इसको अगर सॉल्व करें तो यहाँ था v, कोई बात नहीं हम थोड़ा देख लेंगे ताकि दिक्कत ना हो। देखो यहाँ v, और यहाँ वाला पार्ट बताओ, यहाँ वाला पार्ट यही था, यही आएगा शायद, यहाँ होगा x और यहाँ बोलो डेल्टा y और यहाँ y, डेल्टा y कैसे लिख दिया भाई, यहाँ थोड़ा सा देखो ये गया, डेल्टा खत्म। अब देखो यहाँ डेल्टा y और प्लस क्या आएगा बोलो, y आएगा, प्लस क्या आएगा बोलो, y, ये खत्म हो गया, और यहाँ था माइनस, और यहाँ क्या था फिर से v, और यहाँ x और y का फंक्शन, और नीचे में क्या आएगा हम देख लेंगे अभी, और यहाँ नीचे का फंक्शन फिर क्या आएगा जल्दी बताओ, यहाँ आएगा आयोटा और डेल्टा y, लेकिन यहाँ आयोटा से आयोटा क्या हो जाएगा बोलो, कैंसिल, है ना। चलो देख लो तो थोड़ा ऊपर जाके, हाँ ये वाला कोई दिक्कत नहीं है, उधर वाला थोड़ा देख लेंगे, मैच करा लेते सही है कि नहीं है। चलो देखो गौर सुनो, यही था ना, यही वाला फंक्शन कहाँ गया, ये वाला था, सॉरी ये वाला था, इक्वेशन 2 फ्रॉम 2 से ही। तो देखो यहाँ ये टर्म जीरो तो होगा u x y प्लस डेल्टा y, वेरी गुड, ये टर्म का सेम टू सेम माइनस, यहाँ देखो इसमें भी क्या जीरो होगा, x, तो यहाँ x कॉमा y प्लस डेल्टा y होगा, और v x कॉमा y, बोलो कोई दिक्कत है, नहीं होना चाहिए। तो देख सकता है यहाँ, हाँ दिख रहा है u x ही था ना, x ही था ना, हाँ x था, डेल्टा y, कोई दिक्कत नहीं ना है, देखो इक्वेशन मैच होना, हाँ ठीक है, x कॉमा वाई प्लस डेल्टा वाई, ठीक तो है। तो यहाँ देखो x कॉमा डेल्टा वाई प्लस वाई माइनस यू एक्स कॉमा वाई, और यहाँ देखो v x कॉमा डेल्टा वाई प्लस वाई और माइनस b कॉमा एक्स वाई, तो लो समझ गया। अब देखो यहाँ इसको लिख देते हैं, ये क्या था देखो गौर सुनो, ये क्या था गौर से देखो, तो यहाँ फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये कौन सा इक्वेशन को बनाए, फ्रॉम 2, इक्वेशन 2 था, ये फ्रॉम 2 था,
फ्रॉम क्या था बोलो 2, याद रखना फ्रॉम 2 से इक्वेशन बनाए, किसको जीरो करके, डेल्टा एक्स को जीरो करके। अब देखो बार सुनो, यहां लिखेंगे बोलो फंक्शन ये एफ डैश जेड इक्वल टू क्या होगा, लिमिट, ये लिखने का क्या जरूरत है, डायरेक्ट लिखो यार। चलो ये जो है ये पार्शियल डिफरेंशिएशन है किसका, u का विथ रिस्पेक्ट टू y, u का है विथ रिस्पेक्ट टू y, यही है ना। इसमें हमको लग रहा है ना कुछ तो छूटा है, अच्छा इसमें हमको लग रहा है कि कुछ तो छूट गया हमसे भी, और क्या छूट गया उसको ऊपर जाके देखना पड़ेगा। रुको हम थोड़ा देखते हैं, इसमें कुछ छूटा है, हमको शंका हो रहा है, हमको शंका हो रहा है भाई, देख लेते हैं। ये टर्म जीरो किधर गया, हाँ सारा का सारा y x जीरो करना, ये x ये तो ठीक है, ये वाला टर्म ठीक था और ये वाला टर्म भी ठीक था, यहाँ आई आके कैंसिल हो गया था, ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं लग रहा है। हाँ ये डेल्टा x जीरो हो गया था, बाकी सब कुछ तो ठीक है और ये ठीक तो लग रहा है, ठीक है सॉल्व करते हैं, देखते हैं आ जाएगा। हाँ यहाँ पे एगो आई है ना, हाँ ठीक हो गया, देखो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, एकदम संकर। ये क्या है, ये भी पार्शियल डिफरेंशिएट है विथ रिस्पेक्ट, ये u का किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में, तो इस बार क्या लिखेंगे डेल्टा u, अच्छा i तो छोड़ना नहीं, i तो है ही इसके साथ, तो यहाँ i लिखना था, और किसके रिस्पेक्ट में है, डेल्टा y के रिस्पेक्ट में, प्लस आप देखो उसके बाद वो देखो उधर वाला बाबू, उधर वाला देख रहा है क्या, ये किसका था, v विथ रिस्पेक्ट टू y, तो यहां लिखेंगे डेल्टा v विथ रिस्पेक्ट टू y, ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर 4, वहां पर 3 माने थे, इक्वेशन नंबर 4। तो इक्वेशन 3 और 4 को हम लोग एक साथ लिखेंगे और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं इसको भी। अब थोड़ा हम लोग इक्वेशन 2 और इक्वेशन फर्स्ट को एक जगह लिखने का, सॉरी इक्वेशन 3 तो लिख दे रहे हैं यहाँ फ्रॉम थर्ड एंड फ्रॉम फोर, तो फ्रॉम थर्ड लिख लेते हैं। फ्रॉम थर्ड क्या था, तो बोलेंगे ये एफ डैश जेड इक्वल टू था डेल्टा यू बाई डेल्टा एक्स प्लस आयोटा डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, यही था ना, ये इक्वेशन थर्ड था, ऊपर में जाके देख लेना। अब देखो यहाँ ये एफ डैश जेड इक्वल टू यहाँ आया, ये तो साफ साफ दिख ही रहा है, तो ये आया ये डेल्टा u बाई आयोटा डेल्टा y, और यहाँ प्लस है ना, ये है डेल्टा v और बाई डेल्टा y, यही था ना, ये है इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 4 ये भी डिफरेंशिएबल हुआ, ये भी डिफरेंशियल हुआ, तो इन दोनों इक्वेशन को बराबर कर देंगे, ये दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे बराबर, तो इक्वेशन थर्ड इज इक्वल टू इक्वेशन 4, बराबर करने पर लिख सकता है इक्वेशन थर्ड इज इक्वल टू इक्वेशन 4। इक्वेशन थर्ड और इक्वेशन 4 को बराबर करो और रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग करो, तो डेल्टा u बाई डेल्टा x और प्लस यहाँ आयोटा डेल्टा v, ये v है, डेल्टा v बाई डेल्टा x इक्वल टू यहाँ बोलो डेल्टा u बाई आयोटा डेल्टा y, है ना, प्लस और यहाँ पे होता है डेल्टा v बाई डेल्टा y। ये पढ़े होंगे कि इसको ऐसे लिख देते हैं, देखो गौर सुनो, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं, देखो डेल्टा u बाई डेल्टा x प्लस यहाँ बोलो आयोटा और यहाँ डेल्टा v बाई डेल्टा x, और इसको क्या लिखेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे, ऊपर जाएगा तो आ जाएगा माइनस आयोटा, माइनस ये ऊपर जाएगा माइनस आयोटा हो जाएगा, और यहाँ होगा बोलो डेल्टा u बाई डेल्टा y और प्लस यहाँ होगा बोलो डेल्टा v बाई डेल्टा y। अब लिखेंगे कंपेयरिंग, इधर ही करते हैं, कचरा हो जाएगा क्या, अलग से ही करते हैं, नीचे में ही करेंगे। हाँ लिखेंगे इस इक्वेशन को देख लो, अब यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग, यहाँ लिखेंगे कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग रियल एंड इमेजिनरी पार्ट, कंपेयरिंग करो रियल और इमेजिनरी पार्ट को आपस में। तो अगर कंपेयर करें रियल और इमेजिनरी पार्ट को, तो ये दोनों रियल लग रहा है, तो ये रियल है डेल्टा u बाई डेल्टा x, बराबर है किसके, डेल्टा v बाई डेल्टा y के। समझ में आ गया, डेल्टा u बाई डेल्टा x इक्वल टू डेल्टा v बाई डेल्टा y।
ठीक है। और देखो ये है इमेजिनरी पार्ट, इसको कर लो इक्वेशन नंबर ए, है ना। और देखो यहाँ इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे, तो जब इमेजिनरी पार्ट को अलग करेंगे तो यहाँ आएगा आयोटा डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स और इक्वल टू इधर माइनस आयोटा यहाँ डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई और यहाँ आयोटा आयोटा कैंसिल, आयोटा आयोटा कैंसिल, तो फाइनली मेरे पास आया डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स इक्वल टू माइनस डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई। और इसको और थोड़ा सॉल्व कर देंगे, इसको पहले u वाला टर्म पहले लिख दे रहे हैं, तो डेल्टा वाई बाई सॉरी डेल्टा यू बाई डेल्टा वाई इज इक्वल टू माइनस टू इसमें दे दे रहे माइनस डेल्टा वी बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स ये आ गया हमारा इक्वेशन नंबर बी। तो इक्वेशन ए एंड बी इज कॉल्ड सीआर इक्वेशन। इक्वेशन यहाँ लिख दे रहे इक्वेशन ए एंड बी is called CR इक्वेशन। समझ में आ गया, फिर मतलब कॉची रीमेन इक्वेशन, बढ़िया से देख लेना, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू वेरी मच।